9 भी है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, काफ़ी संख्या बढ़ी है और काफ़ी लोग रीज्वाइन कर रहे हैं ना। तो एक बार नहीं करना भाई, इसे कंटिन्यू करना है। जब भाई मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मार्केट में जो लोग खरीदवाते रहते हैं वो कभी बताते नहीं कि भाई थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ। ये मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई बताता नहीं। चीज़ बता दूं, क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट जो ये गिरावट हो रही है बस हमारी यहीं तक की मंजिल थी? पहले एक सोचो इस बात को कि अगर शेयर मार्केट लगातार छठी बार जो गिरी है, मतलब 2 बार, यहाँ मार्केट जब भागती रहती है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन भी लोगों को खरीदते ही प्रॉफिट आता रहता है तो वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, कभी ये प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाता है। था नहीं, काफ़ी वर्ष लग गए थे। इसी तरीके से अगर आपको कोई शेयर मल्टीबैगर देखना है तो उसमें कई वर्ष लगेंगे, ये तो पहले लिख लो आप। वोडाफोन आइडिया को धन जो जुटा रहा है वो उसका कुछ सूत्र मिल गया है क्या? वोडाफोन आइडिया अपने पहले कदम के लिए आगे बढ़ रहा है उसके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, क्या वोडाफोन आइडिया को धन जो जुटा रहा है वो उसका कुछ सूत्र मिल गया है क्या? वोडाफोन आइडिया अपने पहले कदम के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे एक्साइड महाराजा बैटरी की, और बात करेंगे कि रेलवे के लिए क्या क्या चीज़ें होने वाली और इससे हमें किस तरीके से आगे की दृष्टि के लिए देखना चाहिए। देखो सर, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि जब कोई नया व्यक्ति मेरी वीडियो पहली बार देखता है और उसे पहली बारी में वो चीज़ें समझ में आती है जो उसे कहीं और चैनल पर ना मिली हो, क्योंकि वो मुझे पता है कि काफ़ी लोग कई वीडियो जो देखते हैं, अब वो लोग मुंह भी नहीं दिखा रहे होंगे अपना, जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, और वो बताते भी नहीं। भाई मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मार्केट में जो लोग खरीदवाते रहते हैं वो कभी बताते नहीं कि भाई थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ। ये मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई बताता नहीं है ना। फिर जब मार्केट गिर जाती है तो फिर वो अपनी वीडियो बनानी बंद कर देते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, कहाँ तक के गिरे हैं, वो चीज़ें सारी होती है। तो नया व्यक्ति जब मेरी वीडियो को भापता है, उसे सच्चाई मिलती है और उसके बाद वो लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है और कमेंट भी करता है ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम सब के लिए इस चैनल से और अच्छी करने का मुझे अच्छा लगता है सर। मैं आपको बता दूं, जब मुझे कुछ सच्चाई किसी को बताकर उसे वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर ले बंदा और मुझे लगता है कि हाँ अब हम सही ट्रैक पर हैं, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह लगता है अपने अंदर, और फिर मैं उस रणनीतियों को और मजबूत करता हूँ कि भाई जो चीज़ है हमें वही बतानी है और उसके अंदर जो साइकोलॉजी होती है उसको भी समझाना है ना। तो इस चैनल का निर्माण इसलिए हुआ है। तो जो भी लोग मुझे नए ज्वाइन करते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। देखो सर, जिनके पास दूसरा अकाउंट नहीं है, और मैंने आपको कहा है कि जब हमारी विषय किसी शेयर से पैसा कमाने की होती है तो वो एक अकाउंट से नहीं होती है, और अगर आप अपने चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा अकाउंट आप मेरी लिंक से खोल सकते हैं। काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं, तो कंटिन्यू उस चीज़ को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मैंने ज्वाइन बटन अपना ओपन कर लिया है। उसकी बहुत मामूली सी जो 89 रुपये करीब की जो फीस है, जो सबसे ज़्यादा 89 रुपीज़, 29 भी 59 भी है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, काफ़ी संख्या बढ़ी है और काफ़ी लोग रीज्वाइन कर रहे हैं ना। तो एक बार नहीं करना भाई, इसे कंटिन्यू करना है जब तक कि आप अपनी चीज़ों को और चीज़ों के साथ अच्छा कर सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब आप समझे कि अगर आपको अपनी विशेषताओं को और उजागर करना है तो जिन्होंने रीज्वाइन तो सर कर ही रहे हैं सारे के सारे ना, नए लोग जो हैं वो भी ज्वाइन इस चीज़ को कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा अलग दृष्टि के साथ चीज़ों को करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उन चीज़ों को मैं कहीं भाई क्या बताऊँ कहाँ मैं उन चीज़ों को करता हूँ ना, जिससे कुछ लोगों का भला होता है, फिर वहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है, फिर उस आशीर्वाद को आपको भी वो चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो उस जो ज्वाइन बटन है सर साइड में है, इसे कंटिन्यू करना है। और 89 रुपये, 29 और 59 रुपये मुझे नहीं लगता हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना, और अच्छे काम के लिए वो चीज़ें हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मैं फिर से आपको ये बताया। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट जो ये गिरावट हो रही है बस हमारी यहीं तक की मंजिल थी? पहले एक सोचो इस बात को कि अगर शेयर मार्केट लगातार छठी बार जो गिरी है, मतलब 2 बार, एक आज और एक कल,
तो क्या उसके अंदर हमारी बस यहीं तक के हमारा साथ था, या फिर इस मार्केट को आपको हर तरीके से झेलना है और आगे की तरफ बढ़ना है? पहले डिसाइड करो। ये डिसाइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाय तौबा इतनी ज़्यादा हमारी चीज़ों के साथ मस्ती है, ये हो गया वो हो गया। तो सर आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो आपको नुकसान तो है नहीं। साथ साथ हमने जिन भी शेयरों को नीचे से ऊपर के लेवल पर पकड़ा है वहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट की मंशा भी देखी है। जिन शेयरों को हम नीचे पकड़ते हैं ऊपर की तरफ अपनी प्रॉफिट लगातार देखते हैं तो फिर हमें टेंशन किस बात की है। जिन शेयरों को हम प्रॉफिट में देख लेते हैं तो एक दिन वो कभी ना कभी हमें लॉस भी दिखाएगा, ये भी आपको पता है। यहाँ मार्केट जब भागती रहती है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन भी लोगों को खरीदते ही प्रॉफिट आता रहता है तो वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, कभी ये प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाता है। और वो मेरे से पूछते हैं सर कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। देखो सर, प्रॉफिट अपने द्वारा होता है, अपने द्वारा चीज़ों के साथ होता है, वो प्रॉफिट आपका अपना होता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ किसी से क्यों पूछना। जब मार्केट गिरती है तब वहाँ पर अगर हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो इसका मतलब हमारी रणनीति बहुत कमज़ोर है। रणनीति मजबूत कब होती है? जब वो प्रॉफिट हमें आता है उस वक्त हमें अपनी अनुसार वो देखना चाहिए, भाई कितना % मुझे इसमें से निकालना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया कई गुना देखने की बन रही है। हाँ वो भी सही है, लाजमी है, पर उस चीज़ को आपको दूसरे अकाउंट में छोड़ दो ना सर। फिर तो प्रॉफिट लेने की चीज़ें आपको अपने द्वारा करनी। हम क्या सोचते हैं कि जब मार्केट गिरी फिर ही पूछ लें किसी से प्रॉफिट। सर मार्केट गिरे वो तो एक आपका वो कहते हैं ना, बस आपका वो ज़रूरी हो गया वो तो आप फिर आपके लिए ना। तो हर बार तो मार्केट गिरेगी, हर बार अगर आपको किसी शेयर को टॉप पर देखना है वो तो हर बार नीचे की तरफ आपको कभी ना कभी मिलेगा, तो टॉप पर कैसे देखोगे? आज अडानी हो गया, अंबानी जी हो गए, टाटा हो गए, क्या इन कंपनियों के जो शेयर हैं जिस लेवल पर हैं क्या वो अचानक से हुआ है? क्या ये टाटा, अडानी, अंबानी जी ने अपने वजूद को एक दिन से दूसरे दिन में अच्छा कर लिया था? नहीं, काफ़ी वर्ष लग गए थे। इसी तरीके से अगर आपको कोई शेयर मल्टीबैगर देखना है तो उसमें कई वर्ष लगेंगे, ये तो पहले लिख लो आप। ये इसलिए लिख लो क्योंकि कोई भी शेयर को अगर हम जल्दबाजी में ऊपर की तरफ देखते हैं वो हमारे साथ एक गुनाह हो रहा है, क्योंकि हमने उन रणनीतियों को नहीं समझा कि भाई इनसे पहले और बड़े बड़े प्लेयर जो हैं इतनी जल्दी बड़े प्लेयर नहीं बने वो। आप समझो इस चीज़ को। तो जो छोटे शेयरों में अगर बहुत अच्छा कुछ है जो हमने खोजा तो वो आज और कल के लिए तो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, पर लंबे समय के लिए है वो बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर बनने के साथ, तो उसके अंदर क्या जाएगा? समय जाएगा। तो हम कैसे बताएं कि आपको प्रॉफिट? देखो सर मार्केट गिर रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्या यहीं तक के हमारा साथ है, या इस गिरावट में हमें अच्छे शेयरों की तरफ अपनी रणनीतियों को देखना है। सबसे पहले अगर आप इस मार्केट में थोड़ा सा को हटाकर कुछ चीज़ों को सोचोगे ना कि भाई कोई बड़े बड़े एनालाइज करने वाले क्या सोच रहे हैं, क्या वो इसमें प्रतिक्रिया देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट होती क्या चीज़ है। और हम देख रहे हैं पेनी स्टॉक की चीज़ें और लोग सोच रहे हैं जिनका वजूद है ना। तो ऑटो सेक्टर हो गया या बैटरी का क्षेत्र हो गया, ये जो चीज़ें हैं किसी बड़े विश्लेषक बंदे ने ये बताया हमें, यानी कि ओ'नील के हेड इक्विटी रिसर्च इंडिया के मयूरेश जोशी ने हमें बताया कि इस गिरावट पर वो बड़ा मिड कैप की तरफ अपना ध्यान जो है ना आकर्षित कर रहे हैं। वो एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि ऑटो यानी कि बैटरी के क्षेत्र पर उन्हें 2 शेयर लग रहे हैं जो डिप पर वो खरीदारी मतलब कर सकते हैं हम सब। तो उन्होंने एक हमें अलग व्यू दिखा दिया ना कि इस गिरावट में लोग जहां छोटे छोटे शेयरों की तरफ भाग रहे हैं, तो बड़े रिसर्च करने वाले जिनका नाम मयूरेश जोशी जी हैं, तो उन्होंने 2 शेयर के, वैसे और भी बताए लेकिन हम 2 की चर्चा करेंगे सर, क्योंकि वो 2 शेयर हमारी नज़रों में रहते हैं। एक का नाम है एक्साइड और दूसरे का नाम है अमराजा। तो ये जो गिरावट होती है ना भाई, ये तो एक गोल्डन चांस लाती है। इस गोल्डन चांस को हमें समझना चाहिए, पर गोल्डन चांस को काफ़ी लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उनका सारा का सारा पैसा लगा रहता है पहले। अगर आप मेरी वीडियो पिछले 1.5 महीने से भी देख रहे होंगे ना, तो मैंने कहा था कि कुछ पैसा बुरे वक्त की चीज़ों के साथ हमें आगे देखना है, और सारी रणनीतियाँ मैंने इलेक्शन की चीज़ों के साथ भाई सब बहुत खुल के बताई है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्या ये उत्पन्न हो रही है मेरे दिमाग में, या मैं ये चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। अब एक्साइड अमराजा बैटरी की चीज़ें क्या है, डिप्स में उन्होंने खरीदारी की चीज़ें हमें बताई हैं, देखना चाहिए। ये हेड इक्विटी रिसर्च की जो चीज़ों के साथ उन्होंने हमें बताया है
मयूरेश जोशी ने, तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया ना कि भाई अच्छे शेयरों की पकड़ हमें हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ से एग्जैक्ट बैटरी और हमारा, देखो सर शेयर गिरते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी शेयर की कीमत 50 रुपये है, वो 250 में गया, किसी बड़े निवेशक ने उसे 50 में ख़रीदा, वो 250 में उसको देख रहा है, और हम वो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से और डबल होगा, वहाँ पर कोई वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या आगे की तरफ भी दे सकते हैं। अगर वो शेयर 250 से फिर नीचे आ जाता है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, उसी शेयर को या अच्छी रणनीतियों के साथ उसे फिर से खरीदते हैं। पहले डिसाइड करो हमें एक दिन के लिए इस मार्केट में या इस गिरावट से हम बाहर हो जाएंगे, या जितने भी पेनी स्टॉक में हमारा लॉस हो रहा है और जितने भी अच्छे शेयरों में लॉस हो रहा है, पहले खुद सोचो सबसे पहले आपको फ़ायदा किस में होने वाला है। आप खुद सोचो कि जो पेनी स्टॉक गिरे हुए हैं और दूसरी तरफ बड़े अच्छे शेयर गिरे हुए हैं, तो आपको अपने दिमाग से पूछो कि सबसे पहले उसी बुलंदी तक कौन सा शेयर जाएगा। 99% कहेंगे सर अच्छे वाले शेयर। अब मैंने जो बताया 1% कहेंगे जो कमेंट करते हैं बुरा, सर नहीं पेनी स्टॉक जाएगा। तो समझो जब मार्केट गिरती है तो पेनी से तो हटा लो दिमाग, दूसरी तरफ रखो, वो भी कम कम चीज़ों के साथ। कभी कभी ये होता है कि शेयर काफ़ी 3 रुपये गिर गया और आपको लगता है भाई 3 रुपये गिर गया, आप खरीदोगे 3 रुपये और गिर जाएगा वो, फिर खरीदोगे 3 रुपये फिर गिर जाएगा वो। तो अचानक से सारा पैसा नहीं डालना है। डिप्स की बात जब होती है तो वो डिप्स का मतलब होता है नीचे जाते हुए, यानी कि नीचे जाते हुए सारा पैसा लगाना है, 1 लाख को भी कई बारों में लगाना है। ये ऐसी प्रतिक्रिया जब हमारे सामने आती है तो वो एक मजबूत करती है। सर देखो सर, इसी मार्केट में कोई सिर पकड़ कर बैठा है और इसी मार्केट में कोई दुबई घूम रहा है, कोई अपने घर में पार्टी कर रहा है, कोई इसी मार्केट में अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को तलाश कर रहा है, कोई इसी मार्केट से बड़ा पैसा कमा रहा है, कोई इसी मार्केट से बर्बाद हो रहा है। मार्केट एक ही है, तो क्या हुआ, नज़रिए गलत हैं फिर हमारे ना। या तो नज़रिए सही रख लो, गिरावट में अच्छे शेयरों को देख लो, या फिर अलग अलग तरीके से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। बड़ी वैल्यूबल चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको समझना। तो प्रॉफिट आपका हमेशा अपना होता है, उसे अपनी दृष्टि से आपको देख कर चलना पड़ेगा। देखो सर सलासर हो गया, आज उसने दूसरी बार आपको लोअर सर्किट लगा दिया, और उसके बाद दूसरा शेयर कौन सा आ गया आपका, सर्वोटेक पावर लिमिटेड। क्या एनालाइज थी उसके अंदर हमारी, कुछ समझ में आई है? समझ में तो आई होगी सर, क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि इतने खुल के बताया है। जो चीज़ें होने वाली होती हैं अगर उसे हम पहले भापें सही रणनीतियों के साथ और आगे जाकर वो ना हो तो उसमें दुख नहीं होना है, क्योंकि आपने जो चीज़ें सोची वो आपकी एनालाइज एक बार फेल हुई है लेकिन हर बार तो पास होती है। तो जब आपकी एनालाइज हर बार पास होती है तो आपको अपनी एनालाइज को चेंज नहीं करना है। आपकी एनालाइज 99 बार फेल होती है और एक बार पास होती है, तो कभी भी उसको नहीं करना है। समझ रहे बात को? तो वो चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग तरीक़ों से, वो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो दोनों शेयरों में आज आपको फिर से वो चीज़ें देखने को मिली है। और बहुत से लोग ना ऐसी वीडियो बनाते हैं, सर टाटा पावर छोड़ो उसे पकड़ लो 25 पैसे का शेयर, अडानी छोड़ो उसे पकड़ लो 2 रुपये का शेयर। आज से प्रण कर लो, अगर आपको मार्केट में टिकना है, बहुत लंबे समय तक पैसा कमाना है, तो ये छोटी मोटी जो वीडियो लोग बनाते हैं इसे पकड़ लो, उसे छोड़ दो। देखो सर पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाना लाजमी सही है, क्योंकि पेनी स्टॉक पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सिखाया जाता है। कुछ लोग भी सिखाते हैं कि भाई इससे दूर रहना, इसमें ये प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पेनी स्टॉक पर हम वीडियो ना बनाए, कोई भी ना बनाए, पर पेनी स्टॉक में अलग तरीके से वीडियो बनाना जिसके अंदर लोगों को 50 पैसे वाला शेयर 500 तक दिखाना, वो गलत है मेरी नज़रों में, है ना। क्योंकि अगर 50 पैसे वाला स्टॉक 50 पैसे में है तो उसकी वैल्यू 50 पैसे की है। उस 50 पैसे की वैल्यू को 5 रुपये या 500 रुपये पर हमें दिखाना एक गलत रणनीति होती है। तो आज से खुद अपनी माइंड की प्रतिक्रिया को करो और ऐसे जो आपको गुमराह कर रहा है उनसे थोड़ा दूरी बना लो आप। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समय जाने वाला है आपका। देखो सर सेबी की चेयरपर्सन जो है माधवीपुरी बुज, उन्होंने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बुलबुला सा उत्पन्न सा हो रहा है। ये अलग अलग बुलबुला है जो कोई इसको अलग अलग तरीक़ों से देख रहा है, पर जब ये फटता है ना तो इसके अंदर निवेशकों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये दृष्टि बता दी है। तो इस तरीके का कुछ बुलबुला हमारे
बाज़ार में चल रहा है और उद्योग जो हैं इसको हवा ना दें। काफ़ी लोग ना अलग अलग चीज़ें समझा देते हैं, तो उद्योग इसको हवा ना दें, क्योंकि जब ये फूटता है तो वहाँ पर निवेशकों को निवेश करने में बुरा असर डालता है। तो अधिकतर आपको देखना है कि जब इस तरीके की चीज़ें, हमारी चेयरपर्सन जो सेबी की हैं ये पूरी बुज्जी, उन्होंने बता दिया है कि बुलबुलों की चीज़ों से थोड़ा सा हमें बचना है ना। तो ये डायरेक्शन होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति हमें बता रहा है ये चीज़ें। तो आज जो आपको बहुत ऊपर ऊपर जो शेयर मिले हैं, जो बहुत कम की चीज़ों के साथ ऊपर मिले हैं और वो आज भी गिर रहे हैं, तो आज भी वो लाजमी ऊपर हैं। बहुत से लोग आपको अभी भी कहेंगे कि 50 रुपये गिर गया भाई, यहाँ से उठाओ। मार्केट को थोड़ा संतुलित होने दो। पहले मार्केट को पहले चीज़ों के साथ समझो कि आज हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरफ लाएं या गलत तरीके से कुछ शेयरों की तरफ ले जाएं। कोई अमीर पेनी स्टॉक से नहीं बनेगा, यहाँ मैं आपको फिर बता दूं। और बड़े स्टॉक से भी अमीर नहीं बना जाता, पर अगर रणनीतियों को चीज़ें कर सकते हैं तो खुद को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले मार्केट में खुद को बचाओ सर, पैसे बचाओ अपने, तभी तो आगे की चीज़ें आपको आगे की दृष्टि के साथ दिखेंगी। और जो समय पर प्रॉफिट लेता होगा वो तो सही तरीके से होगा। तो सेबी ने एक चेतावनी सी हमें दी थी, भाई बुलबुले वाली चीज़ें बता दी हैं। अब इस बुलबुले को कौन समझेगा, वो आपको ही मंथन करना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी किसी सेक्टर के लिए बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं और कहीं पावर के लिए कुछ हो गया, रेलवे के लिए कुछ हो गया, या किसी सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हो गई, तो वो चीज़ें होते हो पॉजिटिव होती हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा दिल से हमें नहीं लगाना है। मान लो अगर रेलवे के लिए सरकार की तरफ से कुछ परियोजना या शिलान्यासन की चीज़ें हमारे सामने आए, तो वो है तो पॉजिटिव, पर वो कई सालों के लिए वो चीज़ें होंगी। पर ये एक ऐसी दृष्टि हमारे सामने है कि वहाँ से उस चीज़ का विकास होगा। तो विकास के लिए जब कुछ परियोजनाएं चीज़ें होती हैं, तो भाई विकास एकदम से हाथ फेरा ऐसा नहीं होता कि भाई ये जिन खड़ा कर दिया हो गया, सब कुछ बन गया। अगर कहीं वंदे भारत ट्रेन हो, या फिर कहीं पटरियों का दोहरीकरण हो, या विद्युतीकरण हो, या कोई रेलवे स्टेशन में अलग अलग रणनीतियाँ हो, या फिर अभी जो देखने को आपको मिला कि 85,000 करोड़ रुपए रेलवे की परियोजना और शिलान्यासन के लिए घोषणा कर दी गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसे आपको लोग बड़े उत्साहित तौर पर IRFC से जोड़ देंगे, RVNL से जोड़ देंगे, टीड़ागढ़ से जोड़ देंगे और IRCT से जोड़ देंगे। जुड़े हुए सारी चीज़ हैं, पर जोड़ने के तरीकों को आप समझो। ये एकदम से हर एक चीज़ नहीं होने वाली। मैंने आपको कहा ना, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कई परियोजना की चीज़ें हमें पहले बताई जाएंगी, पर वो होंगी कब? जब चुनाव जीतने के बाद सरकार कोई सी बैठेगी, तो उन चीज़ों के ऊपर अध्ययन होगा, मंथन होगा दोबारा से, फिर उन चीज़ों को डायरेक्शन की चीज़ों के साथ किया जाएगा, है ना। तो ऐसे 85,000 करोड़ पर 10 वंदे भारत नई ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है ना। तो ये आपको समझना है कि इससे हाँ मजबूत हो रहा है रेलवे, क्योंकि वहाँ पर आगे जाकर वो चीज़ें होंगी। तो कभी भी जल्दबाजी में इस तरीके से सुनकर किसी की शेयरों को नहीं खरीदना है। तो यहाँ लंबा बैठना पड़ेगा आपको रेलवे में, आपको बता दूँ। लंबी दूरी तय करने के लिए वक्त तो लगेगा सर, तो उन चीज़ों को आपको समझना है ना। उन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे सर कुछ भी नहीं होगा ना। दूर तक जाना है ना, तो दूर तक का आपके पास समय होना चाहिए। अब इस तरीके से वहाँ पर जन औषधि जो है प्लेटफॉर्म में इस तरीके से खोले जाएंगे, ताकि यात्रीगणों को कोई इस तरीके की जो अच्छी गुणवत्ता वाली मेडिसिन हो वो मिल सके। तो विस्तार तो रेलवे के लिए हो रहा है ना। तो ये आपको समझना। देखो सर, मैं फिर कह रहा हूँ, रेलवे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, तो रेलवे का एक बड़ा योगदान है। और रेलवे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोज़गार भी प्रदान करता है। रेलवे को सही करने के लिए सिर्फ एक शेयर यानी एक कंपनी ही काम नहीं कर रही है, कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिनके अंदर प्राइवेट भी हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं। जब रेलवे के अंदर अलग अलग तरीक़ों से विकास होता जाएगा, तो वो आज और कल में होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप ये चीज़ें समझ लो, वो होगा काफ़ी सालों बाद। तो ये जो न्यूज़ है गुड है, इसे कहीं लिख लो,
और इसे फिर इलेक्शन के बाद मंथन करना कि इससे क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। नहीं तो कोई आपको कह देगा सर IRFC बड़ा होगा, इससे कहीं IRFC का नाम आया इसके अंदर? रेलवे के लिए परियोजना है, तो रेलवे से जुड़ने वाली चीज़ों को आप सिर्फ एक शेयर की तरफ ना देखें, इस चीज़ को आगे तक के ले जाए। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, इसलिए उन चीज़ों को समझो कि आप अपने हाथ में हमेशा अच्छे शेयरों का एक पोर्टफोलियो रखिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। और उसमें समय समय पर गिरावट भी होगी, ये भी सोच कर चलिए। तो अभी ये जो घोषणा हुई है पॉजिटिव है, पर इसको जल्दबाजी में अलग तरीके से मत लेना, क्योंकि हर जगह मैं देखता हूँ वही फंसते हैं जो जल्दबाजी में शेयरों को खरीद कर बैठते हैं, जो प्रॉफिट भी नहीं लेते फिर। तो वो चीज़ों को समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर वोडाफोन आइडिया की आज बात करेंगे। मैंने एक न्यूज़ देखी NDTV प्रॉफिट में। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर न्यूज़ किस में देखते हो? सर मैं काफ़ी चैनल पर देखता हूँ। एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का, वो है NDTV प्रॉफिट। उसके अंदर एक न्यूज़ देखने को मिली कि अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि वोडाफोन आइडिया ने 45,000 करोड़ रुपए इक्विटी और डेट के माध्यम से जुटाने की जो घोषणा की थी, वहाँ से उन निवेशकों के अंदर बहुत हलचलें हुई और उन्होंने बहुत जल्दी में चीज़ें सोच ली थी कि भाई ये अब सब कुछ होने वाला है ना, जिसके अंदर 25,000 करोड़ रुपए तो आपको डेट के माध्यम, ऋण के माध्यम से, और कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ रुपए आपको इक्विटी के माध्यम से या इक्विटी के अन्य लिंकेड उपकरणों के माध्यम से जुटाने की बात कही गई थी। और समय आने पर 2,000 करोड़ रुपए प्रमोटरों के डालने पर भी विचार के साथ ये बातें कही गई थी। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप के पास जो वोडाफोन आइडिया में स्टेक है वो करीब 18.1% का है, और वोडाफोन PLC के UK वालों के पास करीब 32.3% का है, और 33% का सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठी है। तो अभी ये प्रमोटर ज़्यादा हैं इसके अंदर ना, चाहे सरकार हो, अपना आदित्य बिरला ग्रुप हो, अभी भी अधिकतर प्रमोटर है इसके अंदर। तो सर उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्विटी के माध्यम से इस तरीके से फंड जुटाया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो 25,000 करोड़ रुपए जो है डेट के हिसाब से आएंगे, पहले इक्विटी फंड जुटाने के बाद होंगी जो 25,000 करोड़। तो पहले सबसे पहले इक्विटी के लाभ के लिए वोडाफोन आइडिया काम कर रही है। तो वोडाफोन आइडिया ने करीब $1 बिलियन यानी कि 8,300 करोड़ रुपए इक्विटी लाभ के माध्यम से जुटाने के लिए निवेशकों से प्रतिबद्धता हासिल कर ली है, यानी कि निवेशकों ने इनको आश्वासन दे दिया है ना। तो ये यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई, जो करीब 8,300 करोड़ रुपए की इक्विटी के माध्यम से ये जो धन जुटाने जा रहे हैं, यहाँ पर निवेशकों की प्रतिबद्धता हासिल हो गई है। देखो जरा एक मैं आपको फिर बताऊं, अभी ये फंड जुटाने के बारे में बताया कि भाई 25,000 इससे, 20,000 इससे, 2,000 करोड़ प्रमोटर। अब इसमें जो 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी के माध्यम से, उसके अंदर 8,300 करोड़ रुपए के लिए भी अभी प्रतिबद्धता है, यानी कहाँ है अभी ये। तो इसे थोड़ा सा हल्के में लेना है, यानी कि कहीं शुरुआत तो हो गई है इस चीज़ की कि भाई फंड की चीज़ों के साथ है, लेकिन प्रतिबद्धता है अभी निवेशकों ने कहा है, और जब हो जाएगा तब उन चीज़ों को हमें देखना है। तो यहाँ से ये 50% पॉजिटिव है, ये आपको समझना है। 50% तो पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ तो वोडाफोन आइडिया के अंदर से वो चीज़ों के लिए हमें चीज़ें मिली हैं जिसके लिए आगे वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ से मैं कोई से निगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए जो धन जुटाने की चीज़ों के साथ हैं, और जिसके लिए आपको 20,000 करोड़ रुपए की जो चीज़ें होंगी, उसके लिए 2 अप्रैल को शेयर धारकों की मीटिंग भी ली जाएगी, उसके अंदर मंजूरी ली जाएगी। तो उससे पहले ये $1 बिलियन की जो बातचीत हो रही है, ये भी इसके अंदर एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी और ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि अभी 8,300 करोड़ की बात हुई है। लेकिन समझना है कि वोडाफोन आइडिया ने कुछ चीज़ें हमें बता दी। तो मार्केट के बुलबुलों वाली न्यूज़ तो आपको देखने को मिल गई, और बड़े निवेशकों की चीज़ें एक्साइड और अमराजा बैटरी में डिप्स में चीज़ों के साथ भी हमें देखने को मिल गई। यहाँ से ये प्रतीत होता है कि जो बड़े लोग, बड़े निवेशक होते हैं, बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं, उनकी दृष्टि गिरते हुए शेयरों में भी बड़े शेयरों पे रहती है। तो यहाँ से हमें भी बड़ा होना है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। 85,000 करोड़ रुपए की जो चीज़ें के बारे में, परियोजनाओं के बारे में रेलवे में के लिए बताई गई है, इसको पॉजिटिव हमें कई सालों के लिए समझना है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको समझकर
चलना पड़ेगा। सलासर हो या सर्वोटेक हो या HDFC बैंक हो या कोई सा भी शेयर हो, रणनीतियाँ मैं आपके लिए अपने हिसाब से उस वाजिब तरीक़ों से बनाता हूँ जो हमें हल्के से समझ में आ ही जाए, है ना। कोई टेंशन तो होती नहीं है, समझ में आ जाए। वोडाफोन आइडिया का आज 8,300 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता वाली न्यूज़, फंडिंग वाली न्यूज़ थोड़ा सा सहारा दे रही है, पर इतना सहारा मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से होगा। जब पूरी एक्चुअल चीज़ें वो हो जाएंगी। तो हर एक रणनीति को समझिए। गिरते हुए शेयरों पे आपकी नज़र किस तरफ है, कमेंट कर देना। और जिन शेयरों से हम प्रॉफिट ले चुके हैं और उन्हीं शेयरों में आज आपको थोड़ी सी गिरावट हो रही है, तो सबसे पहले अपने प्रॉफिट की तरफ भी देख लेना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आना नहीं है। कोई भी आपको अमीर बना नहीं सकता। आप खुद के मालिक हो, इसलिए आप खुद चुनो कौन सी अच्छी वीडियो होती है, कौन सी नहीं होती है। अपनी तरीक़ों से अगर वर्क करते जाओगे, सिचुएशंस को समझते जाओगे, यहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे। वरना अगर जहाँ आप छोटे छोटे शेयरों की तरफ गए, समझ लो 75% हम दलदल में फंस चुके हैं। ये आप समझ कर चलना। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।